पूर्व सांसद हैं बिहार के पप्पू यादव, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में सरकारी एम्बुलेंस से पर्दाफाश किया तो उनको जेल में डाल दिया गया है नीतीश सरकार द्वारा। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत गलत हुआ है उनके साथ। और अभी मैं पूरे यदि ऐसा बर्ताव रहा हमारे बिहार सरकार को तो सच के लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए 10 बार सोचेंगे। क्या है, कोई भी भ्रष्टाचार यदि मंत्री करता है तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकेगा, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो पूरे बिहार की जनता के लिए ना एम्बुलेंस आने जाने की सुविधा के लिए वो बोले थे ना कि ये जो रखा पड़ा है वो पब्लिक के भला के लिए काम आए, और उसी के लिए वो सांसद फंड से लिया भी गया था, पब्लिक के लिए ही लिया गया था, किसी हॉस्पिटल में दिया जाए वो दिए थे। लेकिन ऐसा हॉस्पिटल में ना दे करके वो अपने घर में पूरा कवर से ढक करके रखे थे ताकि किसी का नज़र ना लगे। और उनका प्लानिंग होगा कि फिर कुछ दिन के बाद अभी रखते हैं ढक्कन से ढक के, उसके बाद इसको बेच दिया जाएगा। इस विषय पे तो बदले की भावना नहीं होना चाहिए, और किए हैं तो यदि किए हैं तो गलत किया है सरकार। लोग तो ऐसे कह रहे हैं ना कि उन्होंने सच्चाई बताई इसलिए उनको जेल में डाला जाला। ठीक है, यदि सच्चाई बताने पर यदि जेल हो जाए तो देश के अब बहुत सारा युवा आगे निकल के रोड पर आ रहा है कि मुझे भी जेल में दे दो, जाने के लिए तैयार हूँ। और महिलाएं भी आ रही है, मैं देख रही थी यूट्यूब पे, अब महिलाएं भी निकल गई है कि मुझे भी जेल में दे दो, सच्चाई के लिए मैं भी आवाज़ उठाऊंगी। कहा जा रहा है कि 35 साल पुराने केस को लेकर उनको जेल में डाला जा रहा है। तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि 35 साल पुराना जब केस में वो दोषी थे पप्पू यादव जी, तो उनको पहले क्यों नहीं आप भेजे? इतना दिन से क्यों उनको मौका दे रहे थे बाहर घूमने का? आप पहले भेजना चाहिए ना। यदि आज एम्बुलेंस का खुलासा किए हैं, एम्बुलेंस का भंडाफोड़ किए हैं, तब जा कर के आप जेल में डाल रहे हैं। सरकार को डर हो गया है उनसे कि कहीं ना कहीं मेरा जो छुपा हुआ जो भ्रष्टाचार है, हो सकता है आज एम्बुलेंस का खुलासा किया हो, कल के दिन में कोई और मेरा प्लानिंग है जो खुलासा कर दे। बिहार में सभी के पास उतना हिम्मत नहीं है कि किसी के यहाँ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो या तो कोई सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में रखता हो तो उसके लिए आवाज़ उठाए। हिम्मत भी होनी चाहिए ना, तो उनके पास हिम्मत था, वो आवाज़ उठाए पब्लिक के भला के लिए, तो उनको जेल की सलाखों में डाल दिया सरकार। तो ये अच्छी बात नहीं है, पहले भी डाल देना चाहिए था। बिहार में नारा दिया जाता है कि जो नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू के तौर पर उनको जो बोला जाता है, अच्छा राज है वहाँ पर, तो ये एम्बुलेंस क्यों रखी गई थी चोरी करके वहाँ पर पर्दे के भीतर? यही तो सोचना पड़ेगा। नीतीश जी की छवि जो है बिल्कुल अब खराब होते नज़र आ रहा है। नीतीश जी को सुशासन बाबू के नाम पर ही वोट दे रही थी बिहार की जनता, लेकिन उनकी छवि जो है इस मामला में तो और ज़्यादातर खराब हो गया है। तो क्या बीजेपी के दबाव में है क्या नीतीश? हाँ, लग तो रहा है कि बीजेपी के दबाव में। ये मुख्यमंत्री पूरी फुल पावर होती है एक स्टेट का, इन्होंने क्यों नहीं बोले कि ये गलत है? यदि डालना ही था तो पहले डाल देते। पर जीतन राम मांझी ने विरोध किया है गिरफ्तारी का। वो सच की आवाज़ उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हमेशा सच की आवाज़ उठाते हैं। वो भी जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो बोलते ही हैं सच क्या है और भ्रष्टाचार क्या है, झूठ क्या है, वो सच के साथ है हमेशा जीतन राम मांझी जी। जब कहाँ थी सरकार, जब तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब एम्बुलेंस का जब भंडाफोड़ किए हैं तब अभी नींद खुला है बिहार सरकार को। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पप्पू यादव मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं लोगों को, चाहे बाढ़ पीड़ित हो हाँ, या कोरोना बीमारी में। अब तो लोगों के मसीहा बने हुए हैं, सेवा करते थे। हाँ, जब बाढ़ आया था ना पटना में, तो पूरे पटना डूबा हुआ था। तो सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे उस समय, अभी तो नहीं है।
तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी किसी के बारे में, किसी पब्लिक के लिए कुछ नहीं बोले, और वो अपना बोरिया बस्तर लेकर स्टेशन पर हाफ पैंट में आ गए थे। और ये पप्पू जी जो हैं वो सबके घर में पानी दूध पहुंचा रहे थे, वगैरह वगैरह, बिस्कुट वगैरह जो भी है सामान, ज़रूरत का सामान वो पहुंचा रहे थे। अभी भी मदद कर रहे थे वो लोग? हाँ, हमेशा मदद करते हैं। अरे प्रतिनिधि का काम ही होता है मदद करना। हम लोग भी जितना है, हम छोटा समाज सेवी हैं, तो छोटे के तौर पे कुछ भी किसी को मदद करते ही हैं। समाज सेवा का काम ही है कि लोगों को मदद करना। जैसे जीतनराम मांझी ने आवाज उठाई है कि गलत हो रहा है, मुकेश साहनी भी कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको सरकार गिर सकती है क्या बिहार में? हाँ, गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती है, दोनों बात है। जीतनराम मांझी या मुकेश साहनी साथ छोड़ दो तो गिर ही जाएगी। हाँ, गिर ही जाएगी, बिल्कुल गिर ही जाएगी। और ऐसे भी विधायक जो हैं, अपने जदयू के विधायक भी विरोध किए हैं। तो क्या सच दिखाना या सच बताना अपराध हो गया क्या देश में? अपराध तो नहीं है, लेकिन बिहार सरकार इसको अपराध बे में ले रही है। अपराध बे में तो नहीं लेना चाहिए। संबित पात्रा कह रहे हैं यार बीजेपी के लोग कि ड्राइवर नहीं थे इसलिए खड़ी थी पुकार। तो ड्राइवर के लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकाले? उनकी सरकार है, वो अभी एक वैकेंसी निकालेंगे ना ड्राइवर का, तो 5 लाख वो आवेदन आएगा। 5 लाख, इतनी बेरोजगारी है, तो उनको ड्राइवर नहीं मिल रहा था। शर्म की बात है, ड्राइवर नहीं मिल रहा था। तो पप्पू जी तो सेकंड में ड्राइवर भी व्यवस्था कर दिए थे, तब तो चलवाना चाहिए। तो शर्म से तो मारे, फिर शर्म से तो मतलब क्या कहें हम। बीजेपी बजाव कर रही है, शर्म नहीं आ रही उसको? शर्म के मारे पप्पू जी को अंदर कर दिए हैं कि ये मुद्दा बन जाएगा कि पप्पू दोषी है, पप्पू दोषी हैं। अब तो ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया हो। तो ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया, बिल्कुल। अब अंदर ले जाने का मतलब क्या है? सज़ा तो पहले भी देते या बाद में भी देते, अभी तुरंत क्यों? पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि हत्या करने का साजिश है। हाँ। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाइफ ने भी कहा इस बात। बीजेपी का ये दोरंगा नीति जो है ना, कि जो आवाज़ उठाने वाला नेता है उसको चुन चुन करके उसको जेल में डाला जाए। जेल में डालो, और जेल में से भी निकाल करके हॉस्पिटल में डालो, हॉस्पिटल से हत्या करवा दो। लालू बाहर आ गए हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं बोले पप्पू के पक्ष में। लालू जी बेचारे वो अपने अस्वस्थ हैं। हाँ। वो क्या बोलेंगे, उनका एज भी हो गया है, वो स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे बेचारे अभी। पर आरजेडी के लोग तो आवाज उठा रहे हैं। हाँ, आवाज़ उठा रहे हैं।